मायावती जी ने उस टाइम जो है अतीक के पीछे पूरी एसटीएफ लगा रखी थी। हमने वो लोकेशन निकाली तो लोकेशन आई परवाना रोड पीतमपुरा के गाली अपार्टमेंट में ट्रैप लगाया तो देखा वहाँ छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हो। तो हमें बच्चे को भी बचाना था, ये था कि कहीं बच्चों पे ये गोली ना चला दे। ये डिसाइड किया टीम ने सबने कि इसे गाड़ी में ही पकड़ेंगे। मैंने अपनी वैगन-आर गाड़ी थी मेरी, वो मैंने इसकी गाड़ी के आगे लगा दी करके मैंने जो है इसकी कनपट्टी पे लगाई। जब हमने बाहर निकाला तो पता चला कि वो पूरी पैंट उसकी गीली थी और सीट पर पेशाब किया हुआ था। धुरंधर 2 मूवी में अतीक अहमद की एंट्री चर्चाओं में है। जाहिर तौर पर अतीक अहमद की अगर बात की जाए तो माफिया डॉन अतीक अहमद जिसके सामने बड़े बड़े पानी मांगते थे, लेकिन अतीक अहमद का जिस तरीके से खात्मा हुआ उसके बाद अब धुरंधर 2 मूवी में अतीक अहमद की एंट्री और उसका कनेक्शन आईएसआई से जिस तरीके से दिखाया गया, उसके बाद काफी सारी चर्चाएं अतीक अहमद को लेकर है। इस वक्त हमारे साथ वो इंस्पेक्टर मौजूद हैं जिन्होंने अतीक अहमद को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर विनय त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप धुरंधर 2 मूवी देखते हैं तो उनमें उस मूवी में इनकी फोटो आपको जरूर दिखेगी। विनय त्यागी जी, आपसे पहला मेरा सवाल ये है कि अगर अतीक अहमद की बात की जाए तो किस मामले में आप लोगों ने अतीक अहमद को गिरफ्तार किया था और वो कौन सा साल था? ये 2008 का वाक्य है, 31 जनवरी 2008। मैं उस टाइम स्पेशल सेल में पोस्टेड था एज सब इंस्पेक्टर और मेरे साथी थे इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा। हमारी पूरी टीम थी, लोधी कॉलोनी में बैठती थी। तो ये राजू पॉल एक एमएलए थे बहुजन समाज पार्टी के, उनके मर्डर में ये वांछित था और यूपी पुलिस की एसटीएफ बड़ी सरगर्मी से इनकी तलाश कर रही थी। तो उन दिनों न्यूज़पेपर में भी पढ़ा और हमारे स्पेशल सेल में जो है हार्डकोर, टेररिस्ट और ड्रेडेड क्रिमिनलों के नंबर इंटरसेप्शन पर रहते थे। तो हम किसी गैंगस्टर का नंबर सुन रहे थे तो उसमें इसमें अतीक की आवाज़ सुनी हमारी टीम ने। जब अतीक की आवाज़ सुनी तो हमने अपने सीनियर अफसरों को बताया कि जी इस पे 2 लाख का इनाम है यूपी से और यूपी एसटीएफ सरगर्मी से ढूंढ रही है। और मायावती जी उस टाइम मुख्यमंत्री थी। तो मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, टीवी पे भी देखा था कि मायावती जी ने उस टाइम जो है अतीक के पीछे पूरी एसटीएफ लगा रखी थी कि इसे किसी तरह पकड़ा जाए। तो यूपी एसटीएफ ने अपना डेरा डाला हुआ था 29 नॉर्थ एवेन्यू, जो इसे फ्लैट सरकारी था, एमपी सिटिंग एमपी थे ये। उससे पहले 5 बार विधायक रहे इलाहाबाद सिटी से, 3 बार अपना दल से और 2 बार समाजवादी पार्टी से। फिर ये एमपी बन गए थे तो सीट खाली हो गई थी। तो उस सीट पे जो है इन्होंने अपना भाई अशरफ को लड़ाया था। तो अशरफ जो है राजू पाल से हार गया था इलेक्शन में। तो उसे उस बात की बड़ी खुंदक थी कि एक गैंगस्टर को कैसे हरा सकता है। तो उसने उस खुंदक में जो है दिन दहाड़े राजू पाल का इलाहाबाद सिटी में मर्डर कर दिया था, चौक पे गोली मार कर दिन दहाड़े। और मर्डर करने के बाद ये फरार हो गया था। तो जब फरार हुआ तो एसटीएफ इसके पीछे लगी रही। तो उस दौरान हमें पता चला कि ये जामा मस्जिद, मीरा रोड, बॉम्बे इधर शेल्टर लिए हुए है। फिर दिल्ली आ गया। जब दिल्ली आ गया तो एक कॉल आई कि भाई आज हम फला जगह जाना है गाड़ी से। तो हमने वो लोकेशन निकाली तो लोकेशन आई परवाना रोड पीतमपुरा के गाली अपार्टमेंट की। तो हमने वहाँ ट्रैप लगाया शाम को 4:30 बजे। जब ट्रैप लगाया तो अतीक अहमद जो है अपनी गोल्डन कलर की कार थी, होंडा सिटी, नंबर था उसका, मुझे आज तक नंबर याद है, DL3CAA1025। तो जब हमने गाली अपार्टमेंट में ट्रैप लगाया तो देखा वहाँ छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। उस दिन 6 डिग्री टेम्परेचर था दिल्ली में और मेरी गाड़ी में हमेशा 2 बोतल पानी रहता है, अपने लिए रखता हूँ मैं हर टाइम। तो हमने देखा कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें बच्चे को भी बचाना था। ये था कि कहीं बच्चों पर ये गोली ना चला दे, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि इस पर ड्रेडेड वेपन रहते हैं। अच्छा, वेपन्स की इंफॉर्मेशन थी कि हथियार उनके पास हथियार होते हैं क्योंकि क्रिमिनल है। और फिर यूपी पुलिस उसे सरगर्मी से ढूंढ रही थी तो इतना इजीली तो हाथ आना नहीं था। तो हमने फिर ये डिसाइड किया टीम ने सबने कि इसे गाड़ी में ही पकड़ेंगे, क्योंकि अगर बाहर पकड़ेंगे तो हो सकता है मिस हैपनिंग हो जाए, किसी बच्चे को शूट कर दे, कुछ कर दे। तो जैसे ही ये होंडा सिटी बैठ के निकला, ये कंडक्टर सीट पे बैठा हुआ था और इसके साथ एक शरीफ रहमान ड्राइवर था जाकिर नगर का, वो गाड़ी चला रहा था। तो जैसे इसने गाड़ी निकाली गाली अपार्टमेंट से तो मैंने अपनी वैगन-आर गाड़ी थी मेरी, वो मैंने इसकी गाड़ी के आगे लगा दी और उतर के मैंने जो है इसकी कनपट्टी पे, ग्लॉक पिस्टल थी, कनपट्टी पे लगाई। जैसे ही लगाई तो इसने हाथ ऊपर कर लिए और हाथ ऊपर करके बोला अरेस्ट है।
इन्हें सोचा शायद यूपी एसटीएफ है। मैंने कहा अरेस्ट नीचे आओ, तो ये नीचे नहीं उतर रहा था। हमें लगा कि शायद वेपन शैपन ना निकाल ले, तो मैंने फिर उसे धमकाया कि नीचे शीशा नीचे करो, बाहर आओ। अब वो बाहर, जब हमने बाहर निकाला तो पता चला कि वो पूरी पैंट उसकी गीली थी और सीट पे पेशाब किया हुआ था। अच्छा, इतना डर गया था? बिल्कुल, और पसीने पसीने हो गया था। इन्हें गोल्फ कैप लगा रखी थी और ये पूरा छाती और ये पसीने से भर गई डर के मारे। अच्छा, फिर इसे मैंने निकाल के अपनी गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को दूसरी गाड़ी में बिठाया और उसकी गाड़ी को हमारा ड्राइवर लेके पोजीशन में लेके फिर हम आ गए। अतीक अहमद, जिसके बारे में ये कहा जाता है माफिया डॉन, और काफी रसूख उसका रहा है उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, आपने जिस तरीके से बताया कि जैसे ही आपने पिस्टल लगाया कहीं ना कहीं उसका पैंट जो है वो गीला हो गया, तो इस तरीके से उसका डरा होना आपको नहीं लगा कितना सरप्राइजिंग बात है? क्योंकि अतीक अहमद का नाम, जान सबको प्यारी होती है, चाहे गैंगस्टर हो चाहे टेररिस्ट हो। हाँ। मैंने स्पेशल सेल में और क्राइम ब्रांच में बहुत साल काम किया, ठीक है, और मेरे बॉस होते थे राजवीर सिंह, जिनका नाम पूरी दुनिया जानती थी। तो हमने उन्हीं से सीखा था कि क्रिमिनल कितना भी बड़ा हो, पुलिस वाले से बहादुर कोई नहीं है। जब पुलिस अपनी पे आती है तो बड़े बड़ों का पेशाब निकल जाता है। तो जब आप लोग ने उसके गिरफ्तार किया, उसके बाद आप थाने लेके आए होंगे, उसके बाद की, हाँ, उसके बाद की क्या कहानी थी? तो उससे हमने पूछताछ चालू की। तो पहले तो वो एमपी वाला दिखा रहा था कि भाई सिटिंग एमपी था तो पावरफुल आदमी था, मान्य थे, माननीय मंत्री जी। तो पहले तो बरगला रहा था, फिर सख्ती से पूछताछ करी। फिर इसने बताया जी ऐसे ऐसे मर्डर इसलिए करना पड़ा कि उसने जो है हमारी एक जो इमेज थी उसे चैलेंज किया था। अच्छा। हमारी छवि खराब करी, मतलब हमारे भाई को हरा के हमारा जो वहाँ पे दबंग बना था वो एक मैसेज गया कि शायद कम हो रहा है, तो इसलिए मुझे दिन दहाड़े राजूपाल का मर्डर करना पड़ा। अच्छा, एक सवाल है कि जब आपने उसको पकड़ा उस समय उसने ये भी पूछा कि आप कहाँ की पुलिस से, यूपी पुलिस से है या दिल्ली? हाँ, मैंने उसे आई कार्ड दिखाया, जैसी गाड़ी में बिठाया तो उसने दिल्ली पुलिस नहीं पढ़ा पूरा, उन्हें सिर्फ पुलिस पढ़ा और अच्छा। वर्दी में मेरी फोटो थी। हाँ। लेकिन जब हम लोधी कॉलोनी पहुंचे, हाँ। स्पेशल सेल के ऑफिस में, तो बाहर लोधी कॉलोनी थाने का बोर्ड लगा हुआ था। जब उन्हें लोधी कॉलोनी थाने का बोर्ड पढ़ा तो उसने कहा कि अब मैं सुरक्षित हाथों में हूँ। मतलब उसे ये था कि मैं एसटीएफ ने उठा लिया हूँ, क्योंकि सिविल में थे हम। हाँ। और यूपी एसटीएफ मुझे एनकाउंटर करेगी। अच्छा। लेकिन इस दौरान एक वाक्य ऐसा हुआ, हास्य वाक्य, कि मेरी गाड़ी में 2 बोतल हमेशा पानी रहता था। हाँ। तो 2 बोतल पानी पी गया गाली अपार्टमेंट से लेकर लोधी कॉलोनी तक। अच्छा, इतना डरा हुआ? जी, जबकि 6 डिग्री टेम्परेचर था। अच्छा, टेम्परेचर 6 डिग्री था, लेकिन उसको इतनी प्यास आई क्योंकि जब आप लोगों ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने 2 बोतल पानी पी ली। 2 बोतल पानी पी गया। फिर जब वो लोधी कॉलोनी आया तो तब उसने राहत की सांस ली कि भाई मैं सेफ कस्टडी में हूँ, मतलब यूपी एसटीएफ नहीं है, दिल्ली पुलिस है। अच्छा, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो कि जब वो आपकी कस्टडी में आया उस दौरान उसने अपने रसूख को दिखाने की कोशिश की? नहीं, वो हमने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि उसके मोबाइल वगैरह हमने सब अपने एकदम कस्टडी में ले लिए थे पोजीशन में, तो वो मौका ही नहीं दिया हमने। अच्छा, थाने में आने के बाद उसका बिहेवियर कैसा था? क्योंकि ये बात भी सामने आई कि जब आप लोगों ने कहा कि भाई तुम मुलजिम हो, तुम आरोपी हो, तुमको इस तरीके से बिहेव करना, तो उसका किस तरीके का बिहेव था? पहले तो उसका बॉडी लैंग्वेज वही था जो एमपी वाला होता है और जो एमपी साहब का होता है या किसी बड़े बाहुबली का होता है। लेकिन जब उसने ये देखा कि स्पेशल सेल का दफ्तर है तो अच्छे अच्छों के जो है ना मनोबल टूट जाते हैं स्पेशल सेल का नाम सुन के, और पेशाब उसका ऑलरेडी निकल चुका था। धुरंधर 2 मूवी में अतीक अहमद की एंट्री है, अतीक अहमद के बारे में दिखाया गया, और उसके बाद धुरंधर 2 मूवी में आपके फोटो का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से दिखाया गया कि आईएसआई कनेक्शन और तमाम चीजें उसके बारे में दिखाया गया, आप लोगों की पूछताछ में कुछ ऐसी चीजें निकल के आई थी? नहीं, उस टाइम तो ऐसा कुछ पूछताछ में आया भी नहीं, कि क्योंकि हम तो राजू पॉल मर्डर पे ही एक पर्टिकुलर उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन थी। तो उस टाइम ये एंगल हमें पता भी नहीं चला, और फिर उसने कंसील भी किया। फिर एमपी था, ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते थे, तो जितना लीगल था उतना हमने ऐसे पूछताछ की सख्ती से। अच्छा। तो इसने फिर राजू पॉल मर्डर बताया, फिर एक इसने बताया कि एक डिफेंस कॉलोनी में इसके खिलाफ केस रजिस्टर है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह इसने कब्जा ली थी। अच्छा। तो एक वो भी एपिसोड था। फिर ड्यूरिंग इंटरोगेशन पता चला कि इसके खिलाफ 111 केस रजिस्टर थे उस समय। 111? हाँ। लेकिन इसने जो जब लोकसभा में वो पर्चा भरा था उसमें 37 दिखा रखे थे सिर्फ।
अच्छा, मतलब उस समय भी इसने इन्वेस्टिगेशन में आया कि 111 केस इसके खिलाफ रजिस्टर थे। तो आप लोगों ने फिर गिरफ्तार करने के बाद यूपी पुलिस के हवाले कर दिया? नहीं, हमने गिरफ्तार करके पहले लोकसभा स्पीकर साहब को इंटीमेशन दी, लेटर भेजा, फिर हमने अपनी कोर्ट में पेश किया, कंसर्न कोर्ट में। फिर कंसर्न कोर्ट से इन्हें रिक्वेस्ट करी कि जी यूपी पुलिस को ना दिया जाए और 3rd बटालियन को ऑर्डर दिया जाए कि 3rd बटालियन हमें पेश करे वहाँ इलाहाबाद। तो फिर हमारी दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन कोर्ट के ऑर्डर से उसे कस्टडी में पेश किया। लेकिन शुरू में इसने आप लोगों को जब आप लेके आए तो चमकाने की कोशिश इसने की कि भाई मैं एमपी हूँ, और रसूख दिखाने की भी कोशिश। उसमें वो लगा हुआ था, क्या नाम है, स्टिकर लगा हुआ था इसकी गाड़ी पे, एमपी। लेकिन हमें तो पता था कि 2 लाख का इनाम है, तो डरना किस लिए था? वो वांटेड था, कोई देशभक्त या वो तो था नहीं कि जो हम उससे डरते हैं, पुलिस डरती। हमारे लिए तो सिर्फ एक एक्यूज था उस टाइम। बिल्कुल। और अतीक अहमद की अगर बात की जाए तो धुरंधर 2 में आईएसआई कनेक्शन दिखाया गया है। इसके अलावा अगर अतीक अहमद की हिस्ट्री की बात की जाए तो अतीक अहमद माफिया जिसने न जाने कितने लोगों की जमीन को कब्जाया, कई सारे मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे। आपने जब गिरफ्तार किया उस दौरान आपको लगा कि आपने एक ऐसे माफिया को गिरफ्तार किया है जिसका यूपी में बहुत ज्यादा बड़ा रसूख? बिल्कुल, हमें ये तो मालूम था कि भाई यूपी पुलिस में उसकी बहुत चलती है, राजनीतिक संरक्षण भी संरक्षण था और मंत्री भी रहा फिर ये। और इसका जो है बड़ा दबदबा था यूपी में। यूपी में कोई इसके सामने जो है गर्दन नहीं उठा सकता था, जो हमें मालूम था उस दौरान। लेकिन अब जो ये पिक्चर में मुझे लोगों ने बताया कि जी आपकी फोटो चल रही है धुरंधर 2 में, अभी मैंने देखी नहीं, मैं देखने जाऊंगा, जल्दी देखूंगा। तो अभी ये एंगल पता चला कि भाई ये नेपाल से, जो पाकिस्तान से नोट छप के नेपाल आता है, नेपाल से इंडिया, उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट जो दिखाई गई है। तो अब देख के आऊंगा मैं मूवी कैसी है। हाँ, क्योंकि उसमें आपके फोटो को भी दिखाया गया है। जी, जी। मुझे तो काफी लोगों ने बताया जो पिक्चर देख के आया कि सर आपकी जो है फोटो चल रही है। मैंने कौन सी, फिर उन्होंने मुझे भेजी, तब मुझे पता चला कि भाई धुरंधर 2 में वो एपिसोड चल रहा है। आखिरी सवाल सर, क्या उसके बाद कभी अतीक अहमद ने से आपकी कभी कोई मुलाकात या कभी कोई बातचीत? नहीं, उसके बाद कभी नहीं मिला मैं और कभी मुलाकात ही नहीं हुई। और वो चाहता भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने गिरफ्तार किया और आप बता रहे हैं कि उसके पैंट गीले हो गए, तो निश्चित तौर पर वो नहीं चाहता होगा कि ऐसे कभी भी क्रिमिनल जो है मिलना नहीं चाहेगा, और खासकर ऐसा ड्रेडेड क्रिमिनल, ठीक है, वो पुलिस से हमेशा अपने को छिपाएगा या दूरी रखेगा। तो इसलिए कभी मिला नहीं मैं। उसके बाद जब अरेस्ट किया, 31 जनवरी 2008 को अरेस्ट किया था, 1 को हमने पेश किया था, उसके बाद कभी मुलाकात नहीं। धन्यवाद सर। तो ये थे विनय त्यागी जी, इंस्पेक्टर स्पेशल सेल, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो कहानी इन्होंने बताई कि किस तरीके से जब इन्होंने अतीक अहमद को गिरफ्तार किया और उस पर पिस्टल लगाई, उसके बाद उसके पैंट जो है पूरी तरीके से गीले हो गए। जाहिर तौर पर अतीक अहमद वो नाम, माफिया डॉन, रसूख उसका उत्तर प्रदेश में काफी रहा। हालांकि अब उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया, उसके बाद अतीक अहमद बेहद डर गया था उस वक्त और उसके पैंट भी गीले हो गए थे। फिलहाल धुरंधर 2 मूवी में अतीक अहमद को दिखाया गया है, उसकी एंट्री दिखाई गई है, उसके कनेक्शन दिखाए गए हैं, आईएसआई से कनेक्शन दिखाए गए। इसके अलावा फर्जी नोट के मामले में भी कहीं न कहीं उसके इन्वॉल्वमेंट की बात जो है वो मूवी में दिखाई गई है। और जाहिर तौर पर इसको लेकर चर्चाएं भी खूब हैं। हमने बात की उस इंस्पेक्टर से जिन्होंने अतीक अहमद को गिरफ्तार किया था, और इनकी तस्वीर धुरंधर 2 मूवी में भी दिखाई गई है। कैमरामैन धीरज पांडे के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको।
राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर